धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच में संविदा कर्मियों को मिले छंटने के आदेश पर रोते बिलखते कर्मियों ने शनिवार को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखा है, जिसका समर्थन धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया। अस्पताल भवन के मुख्य द्वार पर बैठे संविदा पारा मेडिकल कर्मियों ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान उन्होंने घर परिवार व बच्चों और मौत की परवाह किए बगैर मरीजों की दिन रात सेवा की, जिसे वर्तमान सरकार ने 120 कर्मियों को हटाने का पत्र थमा दिया है। इसके पीछे का तर्क यह दिया जा रहा है कि अस्पताल के कई पदों को विलोपित कर दिया गया है। इसकी फरियाद लेकर पिछले कई दिनों से संविदा कर्मी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के सक्षम लोकतांत्रिक तरीके से गुहार लगा रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने हड़ताल से निपटने तथा मरीजों को परेशानी से बचाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया है, जिससे अस्पताल में मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1.5-2 घंटे उनके साथ बातचीत हुई। मंत्री जी भी इस बात को सहमत है। सारा अखबार का कतरन हमने यहाँ दिखाया, हमने सारी बातें बताई। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको बुला करके स्पेशल सेक्रेटरी के सामने कुछ रोज पहले रात में 10 साढ़े 10 बजे तक चर्चा करके और सुपरिटेंडेंट साहब ने बताया है कि मैंने यहाँ की आवश्यकता अनुसार 1036 की सूची दी है कि यहाँ अच्छे से चलाने के लिए अस्पताल को 1036 की संख्या होनी चाहिए। तो हमने मंत्री जी को सारी बातें बताई। मंत्री जी को वह भी कागज़ दिया, जो आदेश आया है वह कागज़ दिया, सारे अखबार के कतरन जो लिखे हैं या फिर जो डॉक्टर्स ने कहा है कि व्यवस्था हो जाए कि हम लोग इमरजेंसी बंद कर देंगे, ओपीडी बंद करेंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे, सब कुछ माननीय मंत्री जी को बताया। मंत्री जी ने इस पर विचार भी किया। उन्होंने अपने पीओ को बोला कि सारा कागज़ बनाइए। सुपरिटेंडेंट से भी उन्होंने टेलीफोन से मेरे सामने बात किया। सुपरिटेंडेंट साहब ने सारी बातें उनको बताई मेरे सामने। उन्होंने स्पेशल सेक्रेटरी से बात किया, उनको भी सारा बातें उनसे भी हुई। फिर समीक्षा की बात की गई और उन्होंने कहा कि ठीक है, तत्काल इस पर रोक लगा दीजिए और रोक लगाने के बाद फिर हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन तब जो है एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी आलोक त्रिवेदी जी ने कहा कि सर यह एसीएस का निर्णय है, एसीएस साहब दिल्ली में है, वो इस निर्णय पर रोक वही लगा सकते हैं। फिर मंत्री जी ने एसीएस से बात करने की कोशिश की, उस समय बात नहीं हो पाई, मालूम हुआ कि वो मीटिंग में है। मंत्री जी ने कहा कि विधायक जी आप जाइए, मैं 2-3 घंटे के अंदर बात करके आपको सूचित कर दूंगा। फिर मैंने जब फ़ोन नहीं आया तो शाम में मैंने मंत्री से बात किया। मंत्री जी ने कहा कि मैंने एसीएस को कह दिया है और सुपरिटेंडेंट को भी कह दिया है, अभी वो रुक जाएगा, हम लोग समीक्षा करेंगे। लेकिन वह आदेश आया नहीं। फिर बाद में हमने मंत्री जी को कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एसीएस से बात करूँगा। इस प्रकार से यह टाल मटोल की नीति की रणनीति चलते आ रही है। लेकिन ये सारे लोग जो आज यहाँ धरना पर बैठे हैं, इनके समक्ष रोजी रोटी की चिंता तो हो ही गई है, लेकिन जितने भी मरीज यहाँ आ रहे हैं उन मरीजों को आप देख रहे हैं। रोज़ कल मरीज के जो पेशेंट के जो लोग साथ ला रहे हैं, कूद स्टेशन ठेल रहे हैं, कोई व्हील चेयर ले जा रहा है। और धीरे धीरे ये अस्पताल को या तो सरकार बंद कर दे, सरकार कह दे, घोषणा कर दे कि नहीं, मुझे इस राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है।